और इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 760 नगरीय निकायों के लिए 353 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी जनपदों में 35,000 कर्मी लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ मतगणना केंद्र पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रयागराज में पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार जारी है। बीजेपी के प्रत्याशी गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं। सपा के प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव पीछे चल रहे हैं। गोरखपुर में शुरुआती रुझानों में बीजेपी लगातार आगे नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव को बढ़त मिली है। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। इस तरह नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार जारी है। बीजेपी के प्रत्याशी गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव पीछे चल रहे हैं। गोरखपुर में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे है। रुझानों में बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव को बढ़त मिली है। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, यूपी नगर निगम का रिजल्ट कुछ ही देर में घोषित हो जाएगा और साथ ही साथ सभी 17 नगर निगम के रुझान आना जो है वो शुरू हो गए हैं। 15 पर बीजेपी लगातार आगे अपनी नजर बनाए हुए है। लखनऊ की अगर हम बात करें, यूपी की बात करें, तो सभी 15 नगर निगम चुनाव के रुझान आ गए हैं और इसके साथ ही बीजेपी को 17 में से 15 सीटों पर लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक एक सीट पर आगे चल रही है। अयोध्या, शाजापुर, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद में भी बीजेपी लगातार आगे चलती नजर आ रही है। नगर निगम पार्षद चुनाव में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। नगर निगम पार्षद चुनाव में 45 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। यहाँ भी बीजेपी को 33 सीटों पर लगातार बढ़त दिख रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीएसपी 3 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी 33, सपा में 8 और बीएसपी 3 और निर्दलीय 1 सीट पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें मतगणना केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार जारी है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी है अजय श्रीवास्तव, वो हमें पीछे चलते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे है। रुझानों में बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव को बढ़त मिली है। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव लगातार आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में मेयर पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो है, उनकी जीत की संभावना जो है वो नजर आ रही है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद फिलहाल रेस में पीछे दिखाई दे रही हैं। वहीं प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में संगम नगरी प्रयागराज में निकाय चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी गणेश केसरवानी की जीत संभव होती दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में की बात करें तो यहाँ पर महापौर पद के लिए चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक तिवारी बाकी प्रत्याशियों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में भी रामनगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। एग्जिट पोल के अनुसार अगर बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार गिरीश पति त्रिपाठी लड़ाई में आगे दिख रहे हैं। वहीं लखनऊ में राजधानी लखनऊ ने शहर की जो सरकार में भाजपा को बढ़त दिख रही है। लखनऊ नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी सुषमा बाकी दलों को पीछे छोड़ती बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। तो इस तरह
नतीजे वो जो है वो धीरे धीरे सामने आते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी नगर निगम रिजल्ट 13 पर बीजेपी और 1-1 पर सपा बसपा आगे नजर आ रही है। बीजेपी को नगर निकाय और नगर पंचायत में 1-1 सीट पर बीजेपी लगातार आगे दिख रही है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका की 99 सीटें और नगर पंचायत की 554 सीटें हैं और इसके साथ ही माफ कीजिएगा 544 सीटें हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और नगर पालिका की जो काउंटिंग है वो भी शुरुआती नतीजों के बाद नगर पालिका में 1 और नगर पंचायत में 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। नगर पंचायत में सपा को 2-2 सीटों पर बढ़त दिख रही है, अन्य पर 1-1 आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में कौन मेयर होगा इसका पता चलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कई जगह साल 2017 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्रयागराज नगर निगम सीट पर भाजपा के अभिलाषा गुप्ता नंदी ने लगातार दूसरी जीत जो थी वो हासिल की थी। इससे पहले भी उन्होंने 2012 में भी यहाँ पर मेयर पद पर वो प्रत्याशी थे। तो इस तरह नतीजे जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। नगर निगम पार्षद चुनाव में बीजेपी आगे दिख रही है। साथ ही साथ नगर निगम पार्षद चुनाव में 45 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। यहाँ भी बीजेपी को 33 सीटों पर बढ़त है। समाजवादी पार्टी के 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीएसपी 3 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी 33, सपा 8, बीएसपी 3 और निर्दलीय 1 प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं। यहाँ पर 99 सीटें और नगर पंचायत की 544 सीटें हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है। नगर पालिका की काउंटिंग में शुरुआती नतीजों के बाद ही नगर पालिका में 1 और नगर पंचायत में 1 सीट पर बीजेपी लगातार आगे दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर प्रयागराज में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है लगातार जारी है। बीजेपी के प्रत्याशी गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव पीछे चल रहा है। गोरखपुर में शुरुआती रुझानों में बीजेपी लगातार आगे दिख रही है। साथ ही साथ कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो पहले राउंड की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की मतगणना पूरी हुई है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है। भरवाली नपा से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मंझनपुर नपा से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। सिराथू नंप से सपा प्रत्याशी आगे है। इसके साथ ही नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी अजूहा आगे दिख रहे हैं। करारी नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चायल नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो इस तरह के रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव की मतगणना जो है वो लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये चाबी किसके सर पर सचती नजर आती है। इसके साथ ही पहले राउंड की मतगणना पूरी हुई है। पोस्टल बैलेट की मतगणना पूरी हो चुकी है। कौशाम्बी में शुरुआती रुझान में बीजेपी लगातार आगे दिख रही है। साथ ही साथ भरवारी नपा से बीजेपी प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं। मंझनपुर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं। सिराथू नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं। करारी नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। साथ ही चायल नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं। तो कौशाम्बी में भी मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है पहले राउंड की, जहां पर पोस्टल बैलेट की मतगणना पूरी हुई है। शुरुआती रुझान में लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की बढ़त जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां पर सभी 17 नगर निगम के रुझान आना शुरू हो गए हैं, जिस पर 15 पर हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सभी 15 निकाय नगर निगम चुनाव के रुझान आ गए हैं। बीजेपी के 17 में से 15 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सभी जनपदों में 35,000 कर्मी लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। मतगणना केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो जीत जाता है उसको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी गई है।
चलिए ठीक है, अब ज्यादा बातचीत के लिए ज्यादा अपडेट ले लेते हैं महाराजगंज से हमारे संवाददाता ब्रजेंद्र पांडे, इसके साथ ही बलरामपुर से गुलाम नबी और प्रयागराज से नन्हे सिंह लगातार बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं महाराजगंज का रुख करूंगी। ब्रजेंद्र, क्या स्थिति अभी नजर आ रही है महाराजगंज की? बता दें कि सुबह 8 बजे से और यहाँ पे सुरक्षा के कड़े भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। जी, अभी की बात करें तो कौन आगे बढ़ता नजर आ रहा है महाराजगंज में? ऊपर महाराजगंज में अभी की बात करें तो पार्टी तीसरे पर है और निर्दल और प्रत्याशी जो हैं वो अभी पहले और दूसरे पर चल रहा है। चलिए ठीक है, बलरामपुर का रुख करूंगी मैं। गुलाम नबी, अभी की अगर स्थिति की बात करें तो किस तरह नजर आ रही है? कौन आगे है, कौन पीछे है, बताएं अपडेट। जी, आपको बताना चाहेंगे कि बलरामपुर के 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत के लिए आज मतगणना जारी है और बलरामपुर नगर पालिका परिषद से भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे हैं। और यहाँ पर बात करेंगे सुरक्षा की, तो कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस समय हम मौजूद हैं MY उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला में और आप हमारे दाएं तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी फोर्स तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था की गई है और काफी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जी, पीछे कौन नजर आ रहा है अभी इस वक्त? जी, हमारे पीछे आप हैं कि संख्या में फोर्स तैनात है। आपके पीछे नहीं, जो काउंटिंग हो रही है उसमें। जी, आप हमारे दाएं तरफ देख सकते हैं कि काफी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। और रही बात मीडिया को लेकर बताना चाहेंगे कि मीडिया को करीब मीटर दूरी पर जी। चलिए ठीक है, नन्हे सिंह आपका रुख करना चाहूंगी मैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो कौन की बढ़त नजर आ रही है? जी नन्हे सिंह। जी, बताना चाह रहे हैं काजल जी, प्रयागराज में लगातार जो पोस्टल बैलेट की वोट की गणना हुई उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। पहले राउंड की जो गणना हुई पोस्टल बैलेट हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और इसमें जो है जो नगर पंचायत की बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी तक बढ़त बनाए हुए है। और आप चाहे महुआमा ले लीजिए, चाहे हंडिया ले लीजिए, चाहे आप कोरांव ले लीजिए और फूलपुर ले लीजिए, लगातार समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाई हुई है। और पोस्टल बैलेट में जहां नगर निगम की बात करें, नगर निगम में इस बार जो प्रत्याशियों का जो वो था 100 वार्ड बनाए गए थे, 112 टेबल लगाए गए हैं जो 100 वार्ड में इस बार जो सरायना से लेकर झूसी तक का नया वार्ड जोड़ा गया था। और फाफामऊ और उधर ये नैनी साइड जो इस बार 20 वार्ड को जोड़ने की वजह से प्रयागराज में जिस तरह वोटों की संख्या जो शहरी वोट का वो 28% पड़ा था और ग्रामीण जो जुड़े नए वार्ड जो जुड़े उनको वहां पर वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, वहाँ 60% मतदान हुआ था। और जिस तरह से आज मतगणना चल रही है, मतगणना में लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज में जो अभी बैलेट पेपर से गिनती हुई और पहले और दूसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी के गणेश केसरवानी 63 मतों से आगे चल रहे थे। अभी दूसरा अपडेट बस 5 मिनट बाद जारी होने वाला है। और जिस तरह नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ कहीं 42 वोटों से, कहीं 50 वोटों से, कहीं 63 वोटों से, इस तरह से 8 नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है। जी नन्हे सिंह, किस नगर निगम में किससे ज्यादा टक्कर नजर आ रही है? हम बात करें काजल की 8 नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की लड़ाई है। तीसरा कोई फ्रंट यहाँ दिखता नहीं दे रहा। इस बार निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो भी इस बार नदारा दिख रहे हैं। सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये देखने को मिल रही है जो कि कांटे की लड़ाई है। लगातार जो अभी पहला दूसरा जो है चरण ये अभी चला। दूसरा मतपेट जो है जिस तरह से पहली मतपेट थी, नगर निगम की बात करें, नगर निगम में 112 टेबल लगाए गए, नगर पंचायत में 17 टेबल लगाए गए। जो लगातार बैलेट पेपर की गणना जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चालू है। यहाँ आप देख सकते हैं गणना किस तरह कराई जा रही है। यहाँ नगर पंचायत में जो कर्मी लगे हैं 900 कर्मी लगाए गए हैं, 900 कर्मियों के द्वारा गणना कराई जा रही है। गणना में आप देख सकते हैं ये नगर पंचायत है, यहाँ बैलेट पेपर से वोट पड़े थे, बैलेट पेपर से भी यहाँ तक समाजवादी पार्टी आगे जा रही। लगातार 8 नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए।
नगर पंचायत की बात करें, नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 63 मतों से आगे है, जो गणेश केसरवानी अजय श्रीवास्तव के बीच में कांटे की लड़ाई मानी जाती है, जो पहले और दूसरे राउंड में लगातार जो केसरवानी बढ़त बनाए हुए है। जी, ये बढ़त बनाए हुए हैं तो इनको आसानी हो सकती है 2024 के लिए, अगर ये जीतते हैं तो फिर क्या तैयारी रहेगी इस पर? जी, ये तो आप समझ सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पे आप संख्या जो लोकसभा चुनाव में आप नगर निगम में अगर आप तुलना करें तो नगर निगम में लगातार प्रयागराज में 2 बार से लगातार यहाँ पे नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी यहाँ पे लगातार मेयर थी, और इस बार जो नए वार्ड बनाए गए उस नए वार्ड में लगातार देखने को जो मिल रहा है, उस वार्ड में ये आप जो लोकसभा का 2024 का चुनाव पड़ेगा इसका खासा असर दिखाई देगा। जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की कांटे की लड़ाई जाएगी। यहाँ अन्य छोटे दल हैं, चाहे बहुजन समाज कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी है, जो लड़ाई से बिल्कुल बाहर है, कहीं लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। ये इस तरह जो है 24 का सेमीफाइनल दिख रहा है, जो 24 में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की लड़ाई रहेगी। जो इस समय मतदाताओं का जो रुख है, जो इस तरह से प्रयागराज में जिस तरह से हत्या अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, जिस तरह देखा गया कि यहाँ पे ध्रुवीकरण होगा, लेकिन वो ध्रुवीकरण कहीं देखने को नहीं मिला। मुस्लिम ज्यादातर मतों का अपने प्रयोग नहीं किया। और दूसरी चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो वोट पड़ा वो लोग रुचि नहीं रखे, और इस तरह 28% आप शहरी एरिया में जो परसेंटेज पड़ा 28% पड़ा, और जो नए वार्ड बनाए गए थे वहां के मतदाता अपने दिल खोल करके वोट दिए जिस तरह उनको वोट देना चाहिए था, और लगातार जो है 60% वहां मत पड़ा, और उसको जो है अगर देखा जाए तो उत्साहित थे वहां के वोटर। और शहरी क्षेत्र में जिस तरह से लोग शांति प्रिय बने हुए थे, लोगों बूथ पे नहीं दिख रहे थे, किसी बूथ में 150 वोट, किसी बूथ में 200 वोट, किसी बूथ में 250 वोट, इस तरह जो 2-2 हजार वोट पड़ते थे, इस तरह वोटिंग का काउंटिंग हुआ। तो इस तरह कहीं न कहीं जो है वोटरों की जो है शहर में वो कमियां थी, जो या प्रत्याशी की ना वहां संपर्क करना, या लोग रुझान न दे पाना। और जो ग्रामीण एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े थे उसमें जो है लगातार लोगों का उत्साह देखने को मिला, भारी भीड़ थी, और भीड़ पे लगातार जो है लाइनें थी। जो 5 बजे का जो वोट प्रतिशत था उसके बावजूद वहां पे प्रशासन। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर निकाय चुनाव में हुई है पहली जीत। आपको बता दें आगरा से आया है पहला परिणाम, नगर निगम के वार्ड 1 से बसपा उम्मीदवार जीता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में पहली जीत का नतीजा जो है वो सामने आया है। आपको बता दें आगरा से पहला परिणाम सामने आया है, जहां पर नगर निगम के वार्ड 1 से बसपा उम्मीदवार जीते हैं। निकाय चुनाव की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी चुनाव में पहली जीत हुई है। आगरा से पहला परिणाम आया है, नगर निगम के वार्ड 1 से बसपा उम्मीदवार जीते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। मिर्जापुर की छानने में अपना दल एस आगे है, इसके साथ ही प्रत्याशी रिंकी कोल आगे चल रही है। स्वार टांडा विधानसभा से सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अंसारी लगातार आगे चल रहे हैं। 622 वोट से पहले राउंड में शफीक अंसारी हमको आगे नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां 2 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जो है वो लगातार जारी है, और इस बीच मिर्जापुर की छानने में अपना दल ऐसा आगे चल रहा है। प्रत्याशी रिंकी कोल लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है, इनकी बढ़त जो है वो सबसे तेज नजर आ रही है। स्वार टांडा विधानसभा से सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अंसारी आगे चल रहे हैं। 622 वोट से पहले राउंड में शफीक अंसारी लगातार आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी नगर निगम का रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे डिक्लेयर होता नजर आ रहा है। तो वहीं पर 2 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है।
मिर्जापुर के छानने में अपना दल एस आगे है। प्रत्याशी रिंकी कौल जो है वो आगे चल रही हैं। साथ ही साथ स्वरटांडा विधानसभा से सबसे बड़ा अपडेट आपको हम अपने टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अंसारी लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूपी नगर निगम रिजल्ट 13 पर बीजेपी और 1 पर सपा लगातार हमको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मिर्जापुर की छानने में अपना दल एस आगे चल रहे हैं। आपको बता दें पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के सबसे ज्यादा मेयर जो थे वो चुने गए और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें मिर्जापुर की छानने में अपना दल एस आगे है। साथ ही प्रत्याशी रिंकी कौल आगे चल रही हैं। चलिए तो ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह, इसके साथ ही आरिफ हबीब खान नेता सपा और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राजेश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जी राजेश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि इस बार किसकी बढ़त नजर आ रही है और किसका ज्यादा समीकरण जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। हाँ देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की बात है जी, अब रुझान भी आ रहे हैं और परिणाम ज्यों-ज्यों आने शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है और हम 17 के 17 जो निगम का सीट है वो जीतने वाले हैं जी। उसका एक मूल कारण जो है कि जो भारतीय राजनीति में, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात करिए चाहे देश की बात करिए, जो विश्वास का संकट था, क्रेडिबिलिटी की जो बात थी, वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वो जनता के बीच में उन्होंने क्रेडिबिलिटी हासिल किया है जी। वो क्रेडिबिलिटी ना तो सपा हासिल कर पाई है ना कांग्रेस हासिल कर पाई है। और यहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है जी। तो जिस प्रकार समाजवादी पार्टी सरकार में है, पूरा प्रदेश जंगल राज, माफिया राज से भरा हुआ था और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 के बाद से जब से कमान संभाला है, जब से माफियाओं पे चाबुक चलाना शुरू किया है, जब से गुंडा राज और माफिया राज, जंगल राज का कमल तोड़ने का काम किया है, तो जनता का एक विश्वास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पैदा हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि लगातार दूसरी बार योगी जी सत्ता में आए हैं और अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाने जा रहे हैं। हम पूरी की पूरी 17 सीट नगर निकाय के जीतने वाले हैं। जी ठीक है। मैं आपका वापस रुख करूंगी। हमारे साथ आरिफ हबीब जी जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, अगर हम सपा की स्थिति की बात करें तो फिलहाल क्या नजर आ रही है? सभी को सादर प्रणाम, सुप्रभात। देखिए, विधानसभा 2022 के अगर नतीजे देखिए, 2017 में हम 47 सीटों पर चुन करके आए थे और 2022 में जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ के ऊपर, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर बढ़ा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन दलों के साथ 120 सीटों से ज्यादा विधानसभा में पाई जी। अभी आप करंट के नतीजे देख लीजिए। कर्नाटक का चुनाव है, नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल आप ही लोगों के माध्यम से सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं। कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आ रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का देश में भी जनता का विश्वास घटा। अभी शुरुआती परिणाम है, नतीजे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए जी। इस पर मैं एक शेर कहूंगा जी कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे यकीन है कि जनता समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में भी बहुमत के साथ चुनने जा रही है। अभी जो आंकड़े आएंगे, चूंकि कहीं कहीं मतपत्र भी हैं और कहीं कहीं ईवीएम,
तो समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में चुने जाएं। नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी पहले भी ज्यादा थी और अभी गिनती की शुरुआत हुई है, अभी परिणाम नहीं आए जी। इसलिए परिणाम जब आ जाएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, पंकज रस्तोगी जी। जी पंकज जी, अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो किसका समीकरण हावी होकर दिख रहा है? जी पंकज जी, सुन पा रहे हैं आप? देखिए, एक बात काजल जी, इस पर किस तरह से उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन और कानून का राज योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परसेंट ज्यादा है। और देखिए, ये पोस्टल बैलेट में काउंटिंग हो रही थी और उसके बाद अब ईवीएम मशीनें खुल गई हैं, तो उसकी काउंटिंग चल रही है और आज अपने सामने 17 मेयर के जो महापौर के चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है जी। और जहां तक अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शुरू से ही जो है प्रचार नहीं किया और उसके उन्होंने अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ चुनाव डिक्लेयर होने के बाद से ही अगर देखें तो वो बाकायदा एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में 33 सीटों के चुनाव हुए, एक दिन में 68 रैलियां की और उसके बाद दूसरे 11 तारीख को जो 38 किलोमीटर चुनाव हुए उसमें उन्होंने करीब पहले चरण में 33 किलो में, दूसरे चरण में 38 किलो में उन्होंने बाकायदा एक दिन में 8 जनसभाएं की और जनमानस को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए सलाह। उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में ये परिणाम दिखाई दे। और दूसरा चीज आप बताने का सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन। उत्तर प्रदेश में जो भयमुक्त शासन योगी आदित्यनाथ ने कायम किया है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव अगर प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में 2 तारीख को चुनाव प्रचार बंद होना था। अखिलेश यादव 1 तारीख को चुनाव प्रचार बंद, तो एक तरह से उन्होंने चुनाव में वर्चुअल की स्थिति थी। कार्यकर्ता सोचते रहे लेकिन अखिलेश यादव ने इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया, जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिसका प्रचार प्रसार पता किया था उस तरह से नहीं किया और उनका सीधा खामियाजा जो है भारतीय समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज आप देख लीजिए नगर पंचायत के 97 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे आगे चल रही है। तमाम नगर पालिकाओं में आप देख लीजिए उसके अध्यक्ष अगर देख लीजिए उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वाधिक बड़ा हुए। तो ये निश्चित मान के चलिए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती, तो उत्तर प्रदेश से जितनी ज्यादा संख्या होगी वही केंद्र पे राज करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश से जाते हैं वाराणसी से सांसद हैं। तो ये सब समझिए 2024 के इलेक्शन का एक तरह से सेमीफाइनल है। और अभी जैसे कि प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए हर राजनीति अभी जैसे सभा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देखिए हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। और अभी कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। कर्नाटक में हमेशा से ये स्थिति रही है कि एक बार किसी विपक्षी सरकार, एक बार जो सत्ताधारी दल रहता है उसकी का नुकसान होता है। तो इस तरह की तमाम चीजें देखिए राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में भी आज तक इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। तो ये कहना कि जो है बीजेपी का ग्राफ गिर गया, बल्कि अगर आप कहें तो जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे थे जी, और एग्जिट पोल के नतीजे भी स्वस्थ हो गए। एग्जिट पोल तो भाजपा को 50-60 सीटों में ला रहे, लेकिन कर्नाटक में 75 से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर रही है। तो देखिए ये सब नीतियां है और बीजेपी की कुछ नीतियां नहीं। और एक बात और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, कर्नाटक में जिस तरह से डबल इंजन सरकार थी, लेकिन पहला इंजन तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज था, लेकिन दूसरा इंजन जो बसंतराव बोम्मई थे जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आकर इस तरह से जनता के समक्ष तमाम नीतियों को पहुंचाने का काम का सिलेंडर का काम क्या होता, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। सिर्फ भगवान का नाम देने से और बजरंग बली के सहारे हम वैतरणी पार नहीं कर सकते। आपको काम करके दिखाना होगा, जनता के समक्ष किए गए वादों को पूरा करना होगा। और 2 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने बसंतराव बोम्मई
जो क्या नाम है लिंगायत समुदाय के उनको नेतृत्व परिवर्तन कर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उसका भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना भुगतना पड़ रहा है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने उसने बहुत मेहनत किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल शादी ने बहुत मेहनत किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जो धरातल पे नेता है उनके काम करने का तो बहुत फर्क लगता है। जनता ने उन्हीं को देखा है और जनता ने बढ़ चढ़ के 63.6% पोलिंग किया कर्नाटक में। ये सब चीजें वहाँ बीजेपी के कर्नाटक के बीजेपी के नेताओं को देखना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के सारे या अमित शाह के सारे आप किसी राज्य में पार नहीं कर सकते हैं। आपको भी अपना वहाँ जनाधार और जनमानस के सुधर सुधार करना होगा। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसे कि हम कर्नाटक की अभी आप बात ही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि मोदी जी की जो जनसभाएं थी, रैली थी, वो काम नहीं हो रही है, यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, उसका असर नहीं पड़ रहा है। देखिए चलिए ठीक है, हमारे साथ हेलो, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए मोदी जी की जनसभाओं में गई और ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि किसी के चलिए ठीक है, मैं आपका वापस रुक करूंगी, ब्रजेंद्र पांडे महाराजगंज से, गुलाम नबी हमारे साथ जुड़े हुए बलरामपुर से। ब्रजेंद्र अभी की स्थिति क्या नजर आ रही है वहां पर, बताएं, किसका समीकरण हावी होता नजर आ रहा है? ब्रजेंद्र जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है मुझे। चलिए ठीक है, गुलाम नबी आपका रुख करती हूँ मैं। क्या अभी रुझान क्या सामने आ रहा है, कौन की आगे बढ़त नजर आ रही है, कौन पीछे नजर आ रहा है? जी गुलाम। तो बताइए कि नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू आगे चल रहे हैं, और वही बात करेंगे उतरौला की, तो नगर पालिका परिषद उतरौला में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। जी, कौन बढ़त, किसकी बढ़त बढ़ती नजर आ रही है अभी? जी, बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू बलरामपुर नगर पालिका परिषद से आगे चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की इशरत जमाल पीछे चल रही है। जी, यूपी निकाय चुनाव के लिटमस की टेस्ट की बात तौर पर देखा जा रहा है ये चुनाव, इस पर क्या नजर आ रहा है वहां पर? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये सन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां को देखते हुए ये रिहर्सल समझा जा रहा है। जी, उत्तर प्रदेश में हो रही निकाय चुनावों को आगामी 2024 आम चुनावों के सेमीफाइनल की तरह भी देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ये सेमीफाइनल ही है। जी, चलिए ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि मतगणना केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, केंद्र पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। यूपी में निकाय चुनाव की मतगणना जो है लगातार जारी है, साथ ही साथ 760 बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर लगातार हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जो है वो लगातार जारी है। मिर्जापुर की छानने में अपना दल एस आगे है, प्रत्याशी रिंकी कोल जो है वो लगातार आगे चल रही हैं। स्वार टांडा विधानसभा से सबसे बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अंसारी लगातार आगे चल रहा है। यूपी नगर निगम रिजल्ट का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। 13 पर बीजेपी और 1-1 पर सपा बसपा आगे बढ़ती नजर आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में नगर निगम की 15 सीटों के रुझान जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ 17 मेयर सीटों पर 4 प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बता दें आपको कि गोरखपुर की बात करें तो बीजेपी से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, सपा से काजल निषाद और बसपा से नवल किशोर नथानी और कांग्रेस से नवीन सिन्हा इस वक्त हैं, और साथ ही साथ प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, सपा से अजय श्रीवास्तव और साथ ही साथ बसपा से साइद अहमद प्रभा शंकर मिश्रा मौजूद है।
तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे बुलंदशहर से, जहां निकाय चुनाव में मतगणना जो है वो लगातार जारी है। मतगणना स्थलों का डीएम ने निरीक्षण किया है। डीएम चंद्र प्रकाश सिन्हा ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर मतगणना केंद्रों का जायजा लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव में मतगणना बुलंदशहर में लगातार जारी है। मतगणना स्थलों का डीएम ने भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर मतगणना केंद्रों का जायजा लिया है। तो इस वक्त बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव में मतगणना जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। और इस बीच मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं डीएम। साथ ही साथ मतगणना स्थलों का उन्होंने निरीक्षण किया। वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया। चलिए आइए सुनवाते हैं डीएम ने क्या कुछ कहा। ये जनपद बुलंदशहर में 6 तहसील मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ हो गई है। ये बुलंदशहर में बुलंदशहर नगर पालिका परिषद, खुर्जा नगर पालिका परिषद, गुलावटी नगर पालिका परिषद और औरंगाबाद नगर पंचायत की मतगणना कराई जा रही है। प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होनी थी, वो शुरू हो गई है। सभी जितने टेबल्स हैं वहाँ बैलेट बॉक्सेस पहुँच रहे हैं। और चूंकि हम लोगों ने टेबल ज़्यादा लगाई हुई है तो अभी बहुत ही जल्दी परिणाम भी आने लगेंगे। मतगणना सब जगह शुरू हो गई है। तो बुलंदशहर में निकाय चुनाव में मतगणना लगातार जारी है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर डीएम पहुंचे और वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही बताया कि यहां पर मतगणना जो है वो जारी है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह पहुंचे। साथ ही निरीक्षण कर मतगणना केंद्रों का उन्होंने जायजा भी लिया। साथ ही व्यवस्था देखी कि किस तरह व्यवस्था वहां पर बनाई गई है। तो नगरीय निकाय चुनाव की लगातार हम देख रहे हैं कि मतगणना जारी है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे नतीजे भी हैं वो शुरू आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ ही आप पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।